नमस्कार, मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। स्मार्ट कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है और बिहार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक साल के 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके क्या पीछे कहानी है हम बताएंगे थोड़ा देर में। चलिए इसका कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो बिहार का जो चौहद्दी है, चौहद्दी यानी चारों दिशा में जो स्थित है, तो बिहार के उत्तर में जो है नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। उसके बाद बात करें इसकी राजधानी, तो राजधानी इसका है पटना और इसमें कुल मिला के 38 जिला हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार का जो पोजीशन है वह 12वां नंबर पोजीशन आता है और जनसंख्या की बात करें तो तीसरा नंबर पोजीशन पर आता है मेरा बिहार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाहन पंजीकरण, यानी वाहन पंजीकरण में इसका क्या है कोड, तो इसका कोड है BR। आप जो है बिहार की जितने भी गाड़ियां हैं उनके नंबर प्लेट को जब गौर से देखिएगा तो कोई भी वाहन हो, चाहे 2 पहिया हो या 3 पहिया या चाहे कितना ही पहिया का, BR से शुरू होता है इसका कोड। इसकी भाषा की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मगही, मैथिली यह मुख्य भाषा है। इसके अलावा और भी भाषा है, अंगिका है, बज्जिका है, बहुत सारे भाषा है। तो यह एक बेसिक जानकारी है बिहार के बारे में। अब मेन बात करते हैं 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि इतिहास का जो विभाजन है 3 प्रकार से किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हम जो भी टॉपिक अभी कवर करने वाले हैं या जिस विषय से बात करने वाले हैं वह आधुनिक काल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आधुनिक काल में क्या घटना घटा कि 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाना पड़ा। तो 1886 से लेके 1905 तक जो था उस समय जो था अभी का जो जगह है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, यानी सभी मिलाकर, ध्यान रहे देखिए यहाँ पर बिहार, आज का जो पूरा बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, सभी को मिला के कहा जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में लगभग जो है 5 या 6 राज्य के बराबर जगह को एक साथ कहा जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी। उसके बाद क्या हुआ कि तो 1886 से लेकर 1905 के बीच में उसका नाम था, उसमें अपना जो बिहार है वो भी उसी में शामिल था। उसके बाद 1905 ईस्वी में जब बंगभंग आंदोलन हुआ 1905 ईस्वी में, उसके बाद जो है पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया गया। यानी 1905 ईस्वी में पूर्वी बंगाल, ठीक है, को अलग कर दिया गया। उसके बाद जो है अब इसमें से जो है ये जो भी आपका ग्रुप जो था बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा का जो ग्रुप था जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, उसमें 1905 ईस्वी में केवल उसमें से पूर्वी बंगाल को अलग किया गया। यानी पूरा जो टुकड़ा था उसमें से केवल एक छोटा सा एक पूर्वी बंगाल को हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है 1905 की बात है। फिर जो है 7 साल के बाद जो है 1912 ईस्वी में जो है इससे बिहार अलग हो गया। किससे? बंगाल से। यानी जो हिस्सा बच गया था, जो हिस्सा मतलब कि बंगाल प्रेसिडेंसी से 1905 में पूर्वी बंगाल अलग हुआ और जो हिस्सा बच गया उसमें से बिहार अलग हुआ। लेकिन ध्यान रहे 1912 ईस्वी की बात है, 1912 के समय बिहार में अभी का उड़ीसा और झारखंड शामिल था उसमें। तो 1912 ईस्वी में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ दिनों नहीं कह सकते, इतिहास में दिनों का मतलब सालों होता है, ठीक है, तो कुछ सालों के बाद जो है मार्च 1936, यानी 1912 में बिहार अलग हुआ और मार्च 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। यानी जब 1912 में जब बिहार जब अलग हुआ तो उस समय बिहार कहने का मतलब था, उस समय बिहार खाली कह देने से मतलब था कि तो बिहार है ही, साथ साथ मेरा झारखंड भी है, यानी JH झारखंड भी है और साथ साथ मेरा उड़ीसा भी है। यानी 1912 ईस्वी में जो बिहार अलग हुआ उस बिहार में बिहार, झारखंड और उड़ीसा साथ साथ मिला हुआ था। 1936 ईस्वी में जो है उड़ीसा में आंदोलन हुआ कुछ हिस्सा में, यानी बिहार के कुछ हिस्सा का आंदोलन हुआ तो उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, मार्च महीना में, और मार्च में तारीख था 22 मार्च का था। ठीक है, तो इसीलिए जो है चूँकि 22 मार्च को उड़ीसा अलग हो गया तो उस दिन बिहार का एक अपना भी एक
मजबूत अस्तित्व मिल गया एंड उड़ीसा एक अलग राज्य बन गया। इससे मतलब नहीं है, हमको बिहार से मतलब है। तो उड़ीसा अलग हो गया और बिहार को एक अपना एक अस्तित्व मिल गया। और वह जो सन डेट था मार्च यानी 22 मार्च 1936 ईस्वी की घटना है। तो उसी समय से जो है प्रत्येक साल यानी 22 मार्च के दिन है, प्रत्येक जो है साल 22 मार्च के दिन जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है बिहार दिवस। यह 1936 में जब बंटवारा हुआ, जब उड़ीसा अलग हुआ तो बिहार एक अलग राज्य बन गया। फिर भी ये जो बिहार है, जो 1936 में जो बिहार जो बंटवारा हुआ उस समय भी बिहार में झारखंड था ही। तो चलते गया लगभग ध्यान दीजिएगा, लगभग 64 साल के बाद, लगभग मतलब आधा शतक के बाद ही लगभग जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया। यानी झारखंड जो अलग हुआ है बहुत इधर में हुआ है, लगभग 20 साल हुआ है अभी वर्तमान के डेट से। लेकिन ये जो हुआ मार्च बनाने वाला जो डेट था वह 22 मार्च का था। कब? जब उड़ीसा जब अलग हुआ था बिहार से तब। ठीक है, तो इसी खुशी में मनाया जाता है 22 मार्च। तो ये एक लंबा जो है प्रक्रिया जो थी, कैसे बिहार अलग हुआ, कैसे बंगाल पर से बंगाल अलग हुआ, फिर बंगाल से बिहार अलग हुआ, फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर उड़ीसा जब अलग हुआ तो 22 मार्च का डेट था, बिहार दिवस मनाया जाता है। और फिर जब 64 साल के बाद लगभग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड अलग हो गया। अब फाइनली जो है वर्तमान में केवल बिहार बचा हुआ है। ये जो रीजन, यह जो अभी हम बताए हैं, ध्यान रहे कि वह आधुनिक काल से बताए हैं, इसका प्राचीन काल मध्यकाल में कुछ और तर्क हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, यह डेट कैसे आया, ठीक है, इसकी कुछ जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।